आज एक्सरसाइज करना चालू करते हैं 2.3। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि फाइंड करना है 1/4 ऑफ 3 क्वेश्चन दिए हैं। 1/4 पता करना है ए 1/4 का, बी 3/5 का और सी 4/3 का। मैंने इन तीनों क्वेश्चन का 1/4 पता करना है। तरीका एक ही है सॉल्व करने का, वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले आपने 1/4 और ऑफ की जगह पे आपको बताया था कि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन। तो मल्टीप्लाई और ए वाला कर रहे हैं, ये ए वाला कर रहे हैं, तो 1/4 लिखा था तो यहाँ पे लिख दिया। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ में, तो ये 1/16 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 1/4 ऑफ बी का जब करोगे इसका, तो ये ऑफ का साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और 3/5 आ जाएगा। 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 आ गया और 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20 आ गया। तो बी वाले का आंसर 3/20 आ गया। इसी प्रकार से सी वाला जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय सी वाला ये है 4/3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के पहले वैसे तो होगा अगर आप ऐसा करते हैं कि 4/12 हो जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो आंसर बचेगा 1/3। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 4 से 4 कैंसिल हो गए तो 1/3 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इस टाइप से है कि यहाँ पे पहला वाला लिखा है 2/3 में मल्टीप्लाई करना है इसका 2 कंप्लीट 2/3, मतलब पहले इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6, और इसमें ऊपर वाला जो नंबर है उसको ऐड करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2 मतलब 8, तो ये बन जाएगा 8/3। ये बन जाएगा 8/3, 8/3 बन जाएगा। और इसके बाद में आप पुरानी मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे कि इसको आप 2 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे और 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। और इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते समय आप 16 में 9 से डिवाइड करोगे, तो 16 में जब 9 से डिवाइड करोगे तो ये 9 1 जा 9, यहाँ पे 9 आएगा और बचेगा रिमाइंडर 7। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 7। तो लिखने का तरीका ये होता है कि जो 7 होता है, जो रिमाइंडर होता है वो जाता है ऊपर, यहाँ पे, यहाँ आता है रिमाइंडर, और नीचे जिससे डिवाइड कर रहे हो मतलब डिवाइजर, और जितने बार डिवाइड हो रहा है मतलब क्वोशंट, ये यहाँ आता है क्यूब। तो ऐसा आपने मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख दिया। ये क्वेश्चन होने के बाद में एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, हालांकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, फिर भी एक और बता देते हैं। फिफ्थ वाला ऐसा है कि 1/3 में मल्टीप्लाई करना है 15/8 का। तो सबसे पहले तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो ये यहाँ पे 5 आएगा, ये 5 आएगा यहाँ पे, तो ये 5 आएगा, कट गया। तो अब 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा और 8 रहेगा, तो आंसर ये आ जाएगा 5/8। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि 4/5 का मल्टीप्लाई करना है 12/7 के साथ में। तो आप 4 और 12 का मल्टीप्लाई करें और 5 और 7 का मल्टीप्लाई करें, 12 4 जा 48 होता है, 7 5 जा 35 होता है, तो इसका आंसर ये आ गया। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो मेथड वही है, 35 से डिवाइड करोगे
तो 13 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है, यहाँ जितने बार डिवाइड हो रहा है 1 टाइम ही डिवाइड हो रहा है तो 1 यहाँ आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 कंप्लीट 13/35। इस प्रकार से आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। और दूसरा क्वेश्चन करने के बाद में थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आप उसको होमवर्क समझें, और हम उस फोर्थ वाला करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसके बाद में थर्ड वाला नहीं बनता है तो आप पूछ लेना। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें बताना है कि विच इज़ ग्रेटर बताना है आपको, और इसमें बताना है विच इज़ ग्रेटर। अब जब ग्रेटर बताना है विच इज़ ग्रेटर, तो इस मतलब इस इक्वेशन और एक इक्वेशन में कौन, माने इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को। तो ये 2/7 और 3/4 लिखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/7 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन और 3/4। यहाँ पे जब आप 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3/2। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3/14 आ जाएगा। तो पहले वाले को जब आपने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 3/14। इसी प्रकार से दूसरा वाला क्या लिखा है यहाँ पे, दूसरा वाला ये था 3/5 ऑफ 5/8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/8 आएगा। अब हमें कंपैरिजन करना है कि ये 3/8 बड़ा है या ये 3/14 बड़ा है। तो बड़ा सिंपल तरीका है इसको कंपैरिजन करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप एक जगह रखें 3/14 और दूसरी जगह रखा 3/8 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हैं और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई किया तो 3 8 जा क्या है 24 और 14 3 जा क्या है 42। मतलब ये कि 24 और 42 में ये 42 बड़ा है। तो इसके ऊपर की वैल्यू 3/8 ये भी बड़ी होगी। और 3/8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/8 को ये रिप्रेजेंट कर रहा था इसको। तो 3/5 और 5/8 बड़ा होगा। तो इसको आप देखें यहाँ लिखा 3/8 बड़ा है 3/14 से, और ये 3/8 रिप्रेजेंट कर रहा था इसको, इसलिए ये देयरफॉर 3/5 ऑफ 5/8 इज़ ग्रेटर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। लेकिन इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है आप करने की कोशिश करना, वो भी बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से लिखा हुआ है कि शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो इन हर गार्डन। The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. जो शैली है उसने अपने गार्डन में एक रो में 4 सैपलिंग लगाई हैं और हर सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर। आपको पहली सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस पता करना है। क्वेश्चन सरल है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखें ये एक डायग्राम बना हुआ है, एक ये शो कर रहा है रो को। यहाँ पे पहली सैपलिंग उसने लगाई है ए पॉइंट पर, दूसरी सैपलिंग बी पॉइंट पर, और तीसरी सैपलिंग सी पॉइंट पर, और चौथी सैपलिंग डी पॉइंट पर। इसके बाद में यहाँ पे सबके बीच का जो डिफरेंस है वो 3/4 है। यहाँ पे भी 3/4 है, यहाँ पे भी 3/4 है। अब आपको इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये बी सी और सी डी का डिस्टेंस तीनों बराबर होंगे।
क्योंकि तीनों का डिस्टेंस 3/4 मीटर है। तो आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं कि जो AD का डिस्टेंस निकालना है, AB में 3 का मल्टीप्लाई कर दें। तो AB क्या था, AB की वैल्यू क्या थी, AB की वैल्यू है 3/4। यहाँ पे क्योंकि सबका जो डिस्टेंस है वो 3/4 दिया है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का क्यों किया, क्योंकि एक डिस्टेंस ये है, एक ये है, एक ये है, टोटल 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। और जब इनका मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा इस टाइप से, 3 3 जा 9 और अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 9/4। और इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1/4, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा इस प्रकार से। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करने के लिए छोड़ा है, कोशिश करना, नहीं बनता है पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि ए कार रन्स 60 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, how much distance will it cover using 2 complete 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये क्वेश्चन बड़ा सरल है। ये क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि अगर 1 रुपये में 1 टॉफ़ी आती है तो 2 टॉफ़ी कितने में आएंगी। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन इस प्रकार से, कार कवर्स 16 किलोमीटर इन 1 लीटर। 1 लीटर में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करती है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग 2 कंप्लीट 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 कंप्लीट 3/4 में 16 का मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, और जब इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करोगे तो ये आप आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 4 का 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 44। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा कि कार 44 का किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज है 2.3 वो भी कंप्लीट हो गई है। और बचे हुए जो क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए हैं, आप करें, नहीं बनता है पूछ लेना। थैंक यू, और इन क्वेश्चन को कॉपी में भी कर लेना। थैंक यू।